श्री राधे। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 17 जून दिन शनिवार को सुबह 9:11 से शुरू हो रही है और अगले दिन रविवार को सुबह 10:06 पर इसका समापन होगा। परंतु उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 18 जून को है और 17 जून को दर्श अमावस्या होगी। अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण आदि किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण किया जाता है। कहा जाता है इस दिन पितरों के नाम भोजन कराने और दान इत्यादि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। हो सके तो हर अमावस्या पर किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। इस दिन जहां एक तरफ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ भोले शंकर मां पार्वती की पूजा का भी विधान है। इसलिए भोले शंकर की पूजा से काल सर्प के उपाय भी फलदायी होते हैं। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए और न ही खेत जोतने चाहिए, क्योंकि यह हल हरणी अमावस्या भी कही जाती है। इस दिन हल आदि की पूजा किसान करते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्रय विक्रय और शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई बालक का जन्म हो तो शांति पाठ कराना भी अनिवार्य होता है। और इस दिन दीपदान भी किया जाता है, क्योंकि दीपदान करना पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए इसे हम दीपदान अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस अमावस्या को पूरे दिन फलाहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान कर अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गरीबों को दान और भोजन कराकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब शुरू करती हूँ आषाढ़ अमावस्या की कथा। कहते हैं काफी समय पहले एक गांव में ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। वह पति पत्नी दोनों सदाचार और पवित्रता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उनके दुख का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा कारण एक ही था, वे दंपति निसंतान थे और अपने इसी दुख से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जंगल जा रहा हूँ, और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। काफी समय तपस्या करने के बाद ब्राह्मण का मन खिन्न हो गया, तो वह पेड़ पर फांसी लगाने लगा। उसी समय माँ अमावस्या प्रकट हुई और उन्होंने ब्राह्मण देव को रोका और कहा कि अरे पुत्र ठहरो, क्या कारण है। ब्राह्मण ने अपने दुख की व्यथा सुनाई तो अमावस्या माँ ने कहा, अरे पुत्र, तेरे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है, परंतु मैं फिर भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ और एक व्रत बताती हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हें 2 पुत्रियों प्राप्त होंगी और आप उनमें से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। साथ ही आने वाली प्रत्येक अमावस्या को व्रत के साथ एक कटोरी में चावल और थोड़ी सी दक्षिणा रखकर उसका दान करना। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। जैसा कि माँ ने कहा, ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही करा। कुछ समय पश्चात उनके घर में 2 पुत्रियों का जन्म हुआ और माँ के कहानुसार उन्होंने एक का नाम पूनम और एक का अमावस्या रखा। धीरे धीरे तदंतर पुत्रियां बड़ी हुई, विवाह हुआ। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अमावस्या बड़ी बहन धार्मिक विचारों की और ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखने वाली थी। वहीं दूसरी बहन पूनम न भगवान को मानती थी और भगवान में कोई विश्वास भी नहीं था। पर विवाह पश्चात ज्ञात हुआ कि अमावस्या के घर में
किसी भी प्रकार का दुख न था, वह हर प्रकार के सुख से संपन्न थी। वहीं पूनम हर प्रकार के दुख से दुखी और मानसिक तनाव से ग्रस्त थी। एक दिन अमावस्या को अपने बहन के दुख का पता चला। वो एक गाड़ी में सामान भरकर लेकर गई और बहन को विधि बताई कि बहन, तुम प्रत्येक अमावस्या को व्रत करो, एक कटोरी में थोड़ी सी दक्षिणा और चावल भर के माँ का ध्यान करो, श्री हरि का ध्यान करो, भोलेनाथ का ध्यान करो, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। जैसा बहन ने कहा पूनम ने वैसा ही करा और कहे अनुसार पूनम के जीवन में भी उद्धार हुआ। उसका जीवन शांति और सुखों से परिपूर्ण हो गया। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को आगे भी शेयर करें। श्री राधे।